नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य यूटी ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है? तो देखो, अभी हाल ही में जो दिल्ली की सरकार है ना, दिल्ली की सरकार ने ये जीवन सेवा ऐप इसको लॉन्च किया है। देखो इसमें होगा क्या, कोविड-19 के इरा में जो लोग अभी आइसोलेशन है वो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पर अपने लिए एम्बुलेंस को बुक कर सकेंगे। तो ये इसका मेन पूरा मकसद है। और हॉस्पिटल जाने के लिए वो इस ऐप पर ही डायरेक्ट एम्बुलेंस को बुक कर लेंगे। तो ये अभी किसने लॉन्च की है? दिल्ली ने। देखो बात करें दिल्ली की, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पे एलजी की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये है अनिल बैजल, याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, देश का पहला प्लाज्मा बैंक ये कहाँ पर बना है? तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक ये भी दिल्ली में ही बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में देखो, ये जो कडप्पा जिला है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने वाटर कंजर्वेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब पहला स्थान कडप्पा को मिला है, तो दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरे स्थान पर है संगारेड्डी। फिर से बोलता हूँ, संगारेड्डी। और ये संगारेड्डी किस राज्य में है? ये है तेलंगाना में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यानी मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है? तो ये रहा है थंजावुर। थंजावुर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। फिर से बोलता हूँ, पहले पे रहा है कडप्पा जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरे में रहा है संगारेड्डी जो तमिलनाडु में तेलंगाना में स्थित है, और तीसरे नंबर पर है तंजावुर जो तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो अवार्ड दिए गए ना, ये भी हाल ही में जल शक्ति अभियान फॉर द ईयर 2019 के लिए दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने ये प्रोजेक्ट एयर केयर को लॉन्च किया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने प्रोजेक्ट एयर केयर को लॉन्च किया है। किस लिए इन्होंने लॉन्च किया है? देखो जो गुरुग्राम वाला रीजन है ना, गुरुग्राम रीजन में जो ये एयर पोल्यूशन है ये काफ़ी मात्रा में अब फैल चुका है। तो इसी को टैकल करने के लिए अब सरकार इस एरिया में 65 वायु को इस्टेब्लिश करेगी। वायु क्या है? देखो इस तरीके का ये कूलर होता है। पूरी फुल फॉर्म क्या है वायु की? तो ये है विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। ये क्या करता है? ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सहायता प्रदान करता है। तो याद रखेगा, ए हरियाणा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये गुरुग्राम वाले रीजन में प्रोजेक्ट एयर केयर के माध्यम से 65 वायु ये विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? गुरुग्राम वाले रीजन में, याद रखिएगा। और ये जो किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट एयर केयर के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है ये कर्नाटका के मैसूर में खोला गया है। और मैसूर में भी कहाँ पर? मैसूर में एक जगह है अशोकापुरम। फिर से बोलता हूँ, कर्नाटका में मैसूर में, और मैसूर के अंदर आता है अशोकापुरम। वहीं पर ये भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ये जो चंदन संग्रहालय है इसको सेटअप किया गया है। अब इसमें क्या होगा, जो वहाँ के किसान है ना उनको शिक्षित किया जाएगा कि चंदन को मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से इसे उगाया जाता है। इस म्यूजियम में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मेथोडोलॉजी है, वो सभी प्रकार की जो भी मतलब सुविधाएं हैं, वो एक तरीके से जो किसान है ना उनको इस म्यूजियम में सारी टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी, सारी मेथोडोलॉजी बताई जाएंगी कि ये जो चंदन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको किस तरीके से उगाया जा सकता है। तो याद रखेगा, फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर कर्नाटका सही है। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व दयालुता दिवस है ये हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। फिर से बोलता हूँ, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे। 7 नवंबर की बात करें तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को बात करें तो वर्ल्ड निमोनिया डे, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये तो हमने कल ही डिसाइड किया था, मतलब कल ही इसको हमने कवर किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कितने की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी की अनाउंसमेंट की है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या होगा, जो आने वाला क्रॉप सीजन है इसमें किसानों को
फर्टिलाइजर उपयुक्त मात्रा में मिल सके, ये पूरा मकसद है। और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी को अनाउंसमेंट किया है अभी हाल ही में, मतलब अब ये दी जाएगी। और 10,000 रुपये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत भी दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स ये रिलीज हुआ, तो इसमें पूछा गया कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। देखो ये जो पूरा इंडेक्स है ना, ये 2019 के लिए दिया गया है, इतना आप समझ लीजिए। और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है केरला को, पहला केरला को हुआ है, दूसरे नंबर पर रहा है गोवा, तीसरे पर रहा है राजस्थान और चौथे पर रहा है आंध्र प्रदेश। तो ये इसरो की टॉप 4 कंट्रीज हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा देश सबसे टॉप में है, यही इस इंडेक्स में दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस रोजगार अभियान में है क्या? देखो नवंबर 2020 से लेके मार्च 2021 तब तक 50 लाख जॉब जनरेट की जाएंगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखो एग्जाम में कि मिशन रोजगार किस राज्य से संबंधित है, यह मिशन रोजगार अभियान को किस राज्य ने भी हाल ही में लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो अभी हाल ही में झारखंड की असेंबली में ये आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है। बस इसमें आप इतना याद रखिए कि ये जो आदिवासी के लिए ये जो बिल पास किया गया है ना, अलग मतलब सेपरेट कोड के लिए, ये झारखंड में किया गया है, झारखंड की विधानसभा में। देखो इसके अंदर क्या है, क्या क्या उनको फायदे होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा बी झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम उन राज्यों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री गवर्नर कौन है, जिन राज्यों का जिक्र इस डिस्कशन में किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? देखो हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर सत्यदेव नारायण। बाउंड्री की बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ हरियाणा की बाउंड्री टच होती है। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाईकोर्ट है जो चंडीगढ़ में बेस्ड है, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहा। फिर से बोलता हूँ रविशंकर जहा। कर्नाटका की बात करें कैपिटल क्या है? बैंगलोर। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। बाउंड्री की बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा। इन राज्यों के साथ केरला की बाउंड्री टच होती है। 30 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री की बात करें पिनराई विजयन। गवर्नर की बात करें आरिफ मोहम्मद खान। बाउंड्री की बात करें कर्नाटक तमिलनाडु के साथ केरला की बाउंड्री टच होती है। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें कोची में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। देखो केरला और ये जो लक्षद्वीप है ना UT, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। उत्तर प्रदेश की बात करें कैपिटल है लखनऊ, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के गोविंद माथुर, और इसकी जो हाईकोर्ट है ना ये इलाहाबाद में बेस्ड है, याद रखेगा। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यही अभी रिसेंटली मतलब टेम्पररी मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। बाउंड्री की बात करें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की यहाँ पे P आएगा, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देखो ये चारों सीटें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कंपैरिजन में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और चीफ जस्टिस की बात तो हमने कर ली है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं गोविंद माथुर। झारखंड की बात करें कैपिटल क्या है? रांची। मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत सोरेन, ये मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें द्रौपदी मुर्मू,
मुख्य न्यायाधीश कौन है रांची हाईकोर्ट के? ये हैं रवि रंजन। बाउंड्री की बात करें, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड की बाउंड्री टच होती है। 20 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।